हाय, मैं राघवेंद्र सर आदर्श एजुकेशन पॉइंट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का निर्माण। जब पाणिनि महोदय ने जब माहेश्वर सूत्र से जब वर्णमाला की जो रचना की तो उसमें उन्होंने वर्णमाला के दो रूप किए थे। आप लोगों को पता है कि एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए व्यंजन के बारे में बताऊंगा कि व्यंजन में जो उसको उच्चारण के आधार पर उन्होंने किस तरह से जो है वर्णों को व्यंजनों को लिखा। ठीक है, तो आज देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मुख के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुख के भाग वो भी किस क्रम में, फेफड़े से आगे बढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे कि उस क्रम में सबसे पहले मुख के कौन कौन से भाग जो आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो फेफड़ा है, जब भी हम कुछ अपने मुख से उच्चारण करते हैं, जब भी कुछ भी उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, वायु निकलती है। और वो वायु कहाँ से आती है, तो वह जो फेफड़े से आती है। ठीक है, तो इसी क्रम में उन्होंने लिखा कि जब फेफड़े से जो वायु मुख के जिस भाग को टच करेगी, जिस भाग को छुएगी, उन्होंने उसको ही पहले वर्णमाला में लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक चलते हैं। जब यहाँ से जो वायु निकलेगी और वायु निकलते हुए आगे बढ़ेगी तो ये सबसे पहले जो मुख के भाग होंगे वह कौन से होंगे, वह आपके होंगे कंठ। ठीक है, इसीलिए वो कंठ वर्णों को ही पहले लिखा। उसके बाद इसके क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे आएगा क्या, तालु आएगा, तो तालु वर्णों को लिखा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मूर्धा आ जाएगा, मूर्धन्य वर्णों को लिखा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो दंत आएगा, तो उन्होंने दंती वर्णों को लिखा। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा ओष्ठ, जो ओष्ठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं उनको लिखा। ठीक है, तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। या आपके मुख के भाग को तो समझ में आ गया। अब यहाँ चलते हैं व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन जो होते हैं वह क्या होते हैं, उसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या की जाती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, और प्रकार की बात की जाए तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला आपका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो जाएगा उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो स्पर्श व्यंजन के बारे में, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है वर्गीय व्यंजन। क्या है, वर्गीय व्यंजन है। क्यों, क्योंकि यह वर्गों में होते हैं। ठीक है, यह जो होते हैं 5 वर्गों में होते हैं। देखिए, आपके सामने दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, यह वर्गों में होते हैं और प्रत्येक वर्ग में जो व्यंजनों की संख्या होती है वह आपकी 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। देख लेते हैं। पहला है क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, और जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं, उन्होंने कहा है कि जब फेफड़े से निकलने वाली वायु मुख के जब पहले भाग को टच करेगा तो पहला भाग हमारा कौन सा है, फेफड़े से आगे बढ़ेंगे तो कंठ है। कौन सा है, कंठ है। तो कंठ जो क वर्ग है वो किससे उच्चारित होने वाले हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसको लिखा, सबसे पहले क को लिखा, क वर्ग को लिखा। और क वर्ग में सबसे पहले आता है क्या, क आता है। और जब क का उच्चारण करेंगे तो हमारी क्या होगी, हमारा उच्चारण जो होगा क्या होगा, कंठ से होगा। बोल के देखिए, बोलेंगे तो क्या होगा, कंठ से क। कंठ के यहाँ क्या हो रहा है, जोर की झंझनाहट हो रही है। तो हम यह मान लेते हैं क्या, कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये क का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ख का भी होगा, ग का होगा, घ का होगा और अंग का भी क्या होगा, कंठ होगा। तो इसीलिए इस वर्ण को क्या कह लेते हैं, इसको कंठ कहते हैं। कंठ वर्ण है। कौन से वर्ण है, कंठ वर्ण है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर जो अंग है, जो अंगा है, इसका उच्चारण जो होता है 2 जगहों से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। ठीक है,
तो इसीलिए अब इसका उच्चारण स्थान कहा जाए, अंग का उच्चारण स्थान कहा जाए तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? कंठ और नासिका दोनों से होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में क ख ग घ की क्या बताएंगे? कंठ बताएंगे। क्या बताएंगे? कंठ बताएंगे। लेकिन अंग की बात करेगा तो क्या बताएंगे? कंठ और नासिका दोनों से होगा। किससे होगा? कंठ और नासिका दोनों से होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं च वर्ग की। च वर्ग की बात करें तो च वर्ग जो होता है, अब जैसे ही हम फेफड़े से आगे बढ़ेंगे, फेफड़े से आगे बढ़े तो क्या हुआ? कंठ हुआ। मुख का पहला भाग क्या था? कंठ था। उसके बाद अगला भाग, अगले भाग की बात करें तो अगला भाग क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। अगला भाग क्या है? तालु है। और तालु का उच्चारण स्थान जानते ही हैं, कौन इसका व्यंजन कौन सा है? व्यंजन क्या है? यह च वर्ग है। क्या है? च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसीलिए उसके बाद जो है कंठ वर्णों को लिखने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया? च को लिखा, च वर्ग को लिखा। किस वर्ग को लिखा? च वर्गों को लिखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो किससे उच्चारित होने वाले हैं? वो तालु से उच्चारित होने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उसके बाद च वर्गों को लिख दिया, च छ ज झ और क्या है? इय। ठीक है, च छ ज झ इय। यह जो है आपके किससे उच्चारित होने वाले हैं? तालु से। तालु से कब कब होता है? जब ही हम क्या बोलते हैं? च छ ज झ या इया बोलते हैं। जब भी बोलते हैं तो देखो हमारी क्या होती है? हमारी जो तालु है, हमारी जो जीव है, जीवा है, क्या है? जीवा है, वो क्या करती है? इस भाग में सट जा रही है। देख, बोल के देखेंगे क्या हो रही है? यह हमारे जो है क्या करिए? जीवा जो है तालु को स्पर्श कर रही है, और तालु को स्पर्श करने के बाद और उसके बाद से क्या हो रहा है? इसका उच्चारण हो रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे तालव्य। इसे क्या, इसका उच्चारण स्थान क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, तो अब जो है अब आगे बढ़ेंगे तो च छ ज झ का तो आपका हो गया, किससे है? तालव्य वर्ण है। लेकिन अब आएंगे यहाँ पे किसके? इय के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे तो इसका भी क्या होगा? इसका भी दो जगह से इसका उच्चारण होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। ये भी क्या है आपका? ये भी अनुस्वार है। ये भी कौन से वर्ण है? ये भी अनुस्वार है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तालव्य भी होगा और नासिका दोनों होता है। ठीक है, इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अब बढ़ेंगे तो तालु के बाद जो अगला भाग होगा मुख का, वो कौन सा होगा? वह आपका होगा मूर्धा। कौन सा होगा? मूर्धा होगा। और मूर्धा से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं उसको क्या करते हैं? क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ट वर्ग की बात करते हैं। तो ट वर्ग में जो व्यंजन होते हैं क्या? ट ठ ड ढ और अड़ होता है। क्या होता है? ट ठ ड और क्या होता है? ढ और अड़ होता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है। कब होता है? जब भी आप ट बोलिए, ठ बोलिए, ड बोलिए, ढ बोलिए तो आप क्या हो रहा है? आपका जीव जो है, जीवा, आपकी जीवा जो है कैसे? ऐसे घूम जा रही है और घूम करके ऐसे घूम करके और घूम जा रही है। घूम करके किसको टच कर रही है? तो आपके इस भाग को ऐसे घूम जा रही है और घूमने के बाद ऐसे यहाँ टच कर रही है और उसके बाद उसको स्पर्श करने के बाद ही क्या हो रहा है? ट का उच्चारण हो रहा है, ठ का उच्चारण हो रहा है, ड का उच्चारण हो रहा है। तभी हो रहा है कब? जब इससे क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है। तो स्पर्श हो रहा है तो क्या? जब स्पर्श हो रहा है तो हम यह मान लेंगे कि ये कौन सा वर्ण है? इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, तो जो भी ट वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, ट वर्ग के जो भी होते हैं वह आपके कहाँ से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं? वह आपके मूर्धन्य वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, तो अब आगे मूर्धन्य के बाद जो होता है, अब ये है, अब इसमें भी जो अड़ा है, ट ठ ड और ढ, यह तो आपके क्या होते हैं? यह आपके मूर्धन्य वर्ण होते हैं। लेकिन जब किसकी बात करें? अड़ा की बात करें तो इसका भी अड़ा बोल के देखिएगा। तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? नाक और मुख दोनों से उसका उच्चारण होगा। क्योंकि जब आप नाक बंद करके इसका उच्चारण करेंगे, जब आप इस नाक बंद करके उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं हो पाता है।
ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे भी जो है अनुस्वार कहा जाता है, इसे भी क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुख का अगला भाग क्या हो जाएगा, जब मुख का अगला भाग दंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और जो ट वर्ग है, इसके बाद ट वर्ग के बाद क्या आता है, ट वर्ग के बाद आ जाएगा, ट वर्ग के बाद आपका आ जाएगा त वर्ग, क्या आ जाएगा, त वर्ग आ जाएगा। और त वर्ग में भी कितने वर्ण होते हैं, आपके 5 वर्ण होते हैं, त थ द ध और न, कितने होते हैं, 5 होते हैं। और जब भी आप त का उच्चारण करिए, त त तो देखिए जब त का उच्चारण करते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारी जिह्वा जो है दांत को स्पर्श करती है, किसको स्पर्श करती है, दांत को। दांत को जब स्पर्श करेगी और स्पर्श करने के बाद जैसे ही हम बोलते हैं उसका उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो ये अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान दंत्य है, क्या है, दंत्य है। अब उच्चारण स्थान पूछ देगा किसका, द का ही पूछ दे, क्यों द का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या बताएंगे, दंत्य होता है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें किसकी, न की, इसमें भी न की। तो वर्ग का जो 5वां वर्ण है, कौन सा वर्ण है, 5वां, सभी 5वां, कौन, अंग, इय, अड़, न, म, ये सभी जो होते हैं यह आपके अनुस्वार वर्ण होते हैं। इसका उच्चारण जो होता है नाक और मुख दोनों से होता है, बोलकर भी देखिएगा, नाक बंद करके अगर इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं होगा, क्या होगा, शुद्ध रूप से नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो त वर्ग है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका दंत्य होता है, दांत होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब अगले इसके मुख के अगले भाग की बात करेंगे तो मुख का अगला भाग क्या हो जाएगा, दांत के बाद क्या होता है, ओठ होता है, ओष्ठ होते हैं, क्या होता है, ओष्ठ होता है। और जो ओष्ठ के से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो कौन से हैं, वो आपका है प वर्ग। कौन सा वर्ग है, प वर्ग है, जो कि आप प बोलिए, प बोलेंगे तो जब भी आप प का उच्चारण करेंगे तो आपके होठ जो है, दोनों ओठ जो है बिना सटे हुए उसका उच्चारण नहीं होगा, बोल के देखिए, ठीक है। तो ये देखिए जो क्या है, प है, फ है, ब है, भ है, म है, सबका उच्चारण करेंगे तो आपकी ओठ जो है आपस में सट जाएंगे और सटने के बाद जैसे ही खुलेंगे वैसे आपका क्या होगा, उसका उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, और ये आपका इसमें भी जो आपका म है,